हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। तो इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर देखने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब ऐसे हम नॉर्मल वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू 10 ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या हो रहा होता है। सी लैंग्वेज में तुम मेमोरी को 1D एरे की तरह अज्यूम कर सकते हो। ओके 50, 51, 52, 53, 54 ऐसे। अब जब तुमने ऐसे लिखा कि इंट आई इज इक्वल टू 10 तो इस लाइन से क्या हुआ कि 4 बाइट का एक ब्लॉक एलोकेट हो गया इंट आई के लिए। ओके और उसमें वैल्यू रखी गई 10। अगर तुम ऐसे लिखते हो कि कैर सी इज इक्वल टू ए तो क्या होता है, एक बाइट का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो जाता है ए के लिए। अब ऐसा लिखने से मेमोरी ब्लॉक किसी एड्रेस पे एलोकेट हुआ। ओके तो जब तुम ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखते हो कि i इज इक्वल टू आई प्लस 5 तो अभी ये i कौन सी लोकेशन पे पड़ा है वो हमें कैसे पता चलेगा या फिर सिस्टम को कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी सारी लंबी स्पेस है, सिस्टम को कहीं पर तो ये स्टोर करना पड़ेगा ना कि i चलो 51 के ऊपर स्टोर है। ओके तो अपना सिस्टम क्या करता है कि एक ऐसे मैपिंग रख देता है कि i 50 लोकेशन पे पड़ा है और सिर्फ ये एड्रेस ही स्टोर नहीं करता, इसके साथ वो डेटा टाइप भी स्टोर कर लेता है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल i 50 लोकेशन पर पड़ा हुआ है। ओके जब तुम सी आउट करते हो i तब भी यही होता है, सी आउट i उसको तो पता नहीं है कि i कहाँ है, तो वो इस मैपिंग के थ्रू फाइंड कर लेता है कि i 50 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है और 50 एड्रेस पर जाता है उसको 10 मिल जाता है। और ये हर वेरिएबल के लिए होता है, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, फ्लोट हो, जहाँ पर भी एड्रेसेस की ज़रूरत होगी वहाँ पर से वो मैपिंग में से उठा लेगा एड्रेस। ओके तो अब जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि इंट आई इज़ इक्वल टू 10 तो बेसिकली 3 काम हो रहे होते हैं। फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन। ओके तो ये कोई स्पेस होगी, मान लो 700, उसके ऊपर आई को मेमोरी एलोकेट हो गई। फिर सेकंड स्टेप सेव एड्रेस, तो सिस्टम को कहीं पर मेंटेन करना होगा तो वो आई 700 पे है इंटीजर टाइप का, ये कहीं पर स्टोर कर लेगा। ओके और थर्ड इनिशियलाइज वैल्यू, ये जो 10 है ना उस वैल्यू से इनिशियलाइज, तो यहाँ पर 10 वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो टेबल है बेसिकली ये एक बड़ा सा टेबल होता है। अगर तुम ऐसे लिखते हो कि कैर सी इज इक्वल टू ए तो कैर के लिए भी एक बनेगा ब्लॉक सी, मान लो 980 पे और उसके अंदर कैरेक्टर ए है तो यहाँ पर मैपिंग में एक और आ जाएगा सी 980 और कैरेक्टर टाइप। तो ये जो टेबल है पूरा इसको हम बोलते हैं सिंबल टेबल। ओके तो अभी क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम ये जो एड्रेसेस है उनको एक्सेस कर सकें? तो हाँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं %, या फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर तुम सी आउट में ऐसे लिख दो कि सी आउट एड्रेस ऑफ आई तो ये तुमको प्रिंट कर देगा 700, या फिर तुम ऐसे लिखो कि सी आउट एड्रेस ऑफ सी तो ये 980 प्रिंट कर देगा। अगर तुम प्रोग्राम लिख के ऐसे करोगे तो वो कुछ ऐसे एड्रेस देगा 0x, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी। ये 0x आगे लिखा है इसका मतलब कि ये हेक्साडेसिमल में है।
हेक्साडेसिमल मेमोरी सिस्टम में है। तो इसका एड्रेस कुछ ऐसा होगा 0x7FF5A3FEB7C। ये कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर तुम्हारी मेमोरी में वेरिएबल प्रेजेंट है उसका एड्रेस होगा। ओके, तो ये हमने देख ली। अब क्या हम इस एड्रेस को कहीं पर स्टोर कर सकते हैं? यहाँ पर बात आती है पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स का यूज़ ही ये होता है कि वो किसी एड्रेस को स्टोर करें। Pointers are used to store address of some variable. Okay. So pointers को डिक्लेयर कैसे करें? तो pointers का सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, उसके बाद स्टार लगाओ, फिर नेम ऑफ वेरिएबल। ये उसका सिंटैक्स है। तो अगर मुझे इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो डेटा टाइप, मुझे इंट टाइप का पॉइंटर चाहिए, फिर स्टार और वेरिएबल का नाम, लेट्स से पी। तो जब तुम ऐसे लिखोगे कि इंट स्टार पी, तो पी एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, और इसके अंदर वो जो कंटेन करेगा वो होगा किसी और वेरिएबल का एड्रेस। जैसे कि आई का एड्रेस 780 है, तो यहाँ पर 780 आएगा, और पी का अपना भी कुछ एड्रेस होगा क्योंकि वो भी तो एक वेरिएबल है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, कि आई का जो एड्रेस है उसे हम p में स्टोर कर रहे हैं। तो अब ये जो मेमोरी लोकेशन है आई हमारी, वहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम सिंबल टेबल से चल जाए, या फिर हम पॉइंटर के हेल्प से चल जाए। ओके। तो हमारे पास अब 2 ways to reach a memory location. फर्स्ट वे तो है वेरिएबल नेम, और सेकंड है पॉइंटर। और पॉइंटर की हेल्प से हम पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये आई वेरिएबल, उसके कंटेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सिंबल टेबल में क्या हो रहा है। तो जब हमने ऐसे लिखा कि स्टार पी और p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, ऊपर कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा कि इंट आई इज इक्वल टू 10, आई के अंदर कंटेंट होगा। तो सिंबल टेबल में क्या होगा? सिंबल टेबल में दोनों के लिए एंट्री क्रिएट होगी। आई के लिए होगी 780 इंट लिखा हुआ होगा, और p के लिए होगी 980 एंट्री, और यहाँ पर इंट स्टार लिखा हुआ होगा कि ये एक पॉइंटर है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंटर्स इसकी साइज से फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि या तो कोई कैरेक्टर का वेरिएबल हो, या इंटीजर हो, या फ्लोट हो, हमें क्या मतलब पड़ता है? हमें तो सिर्फ एक एड्रेस स्टोर करना है, और किसी भी वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस तो सेम लेंथ का ही होगा। तो पॉइंटर्स की साइज फिक्स होती है, और ये होती है कंपाइलर डिपेंडेंट।
मतलब कि पॉइंटर्स की साइज कंपाइलर पे, मान लो कि तुम्हारा 32 बिट सिस्टम है तो 4 बाइट का पॉइंटर बनेगा, अगर 64 बिट सिस्टम है तो 8 बाइट्स का पॉइंटर बनेगा। ये तुम्हारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉइंटर का साइज़ कितना रखे, पर एक सिस्टम में साइज़ सेम ही होगा, कभी ऐसा डिफरेंट नहीं होगा। ओके, तो अभी मान लो कि मुझे ये कंटेंट को अपडेट करना है। अभी इतना हो गया है कि इंट आई और इंट स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। ओके, तो आई एक वेरिएबल बन गया, पी भी एक वेरिएबल है। आई 780 पे है, पी 970 पे है, और पी के अंदर एड्रेस है आई का, मतलब पी इसको पॉइंट कर रहा है। अभी आई के अंदर कुछ गार्बेज पड़ा है, हम चाहते हैं कि इस पॉइंटर के थ्रू हम आई की वैल्यूज़ को अपडेट कर पाए। तो इसके लिए हमें पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं स्टार पी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हुआ, पी यानी कि ये जो एड्रेस है वेरिएबल के अंदर 780, उसे हमने डी रेफरेंस किया, मतलब 780 के अंदर जो वैल्यू है वो अभी तो कुछ नहीं, गार्बेज पड़ा है, उसकी जगह पे 10 रख दो, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 10 आ गई। ओके, मान लो कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ पॉइंटर टाइप का ही, स्टार क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। तो अभी क्या होगा, एक क्यू वेरिएबल बनेगा, मान लो 1000 लोकेशन पे, फिर क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई। हाँ, ये तो हमने कर दिया, तो इसके अंदर भी 780 आ जाएगा। तो अब हम स्टार क्यू इज इक्वल टू 20 भी कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पर 20 आ जाएगा। मतलब अगर हम आई लिखे या फिर हम स्टार पी लिखे या फिर हम स्टार क्यू लिखे, सब एक जैसा ही है, क्योंकि वो बेसिकली एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं सारे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।